देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आप 10+2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका 11th में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एंट्रेंस क्लियर हो जाए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। चाहे आप अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हो, जामिया की कर रहे हो, या फिर आप कहीं भी BHU वगैरह किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मेहनत करो, बेफिक्र होकर मेहनत करो, लेकिन बस ये होना चाहिए कि जब आप मेहनत करो तो वो लिटरली ईमानदारी से मेहनत करो। क्वेश्चन आपसे कह रही है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटेड। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताओ, मतलब क्वेश्चन जो बना हुआ है ये स्पीड टाइम ग्राफ का। अब आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्पीड है और ये टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ये बना लिया है, तो जो इसका एरिया होगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप इस चीज़ को समझने के लिए ये देखें स्पीड और टाइम दोनों का कलेक्शन किस चीज़ के अंदर आता है। ये आता है, देखो स्पीड टाइम अगर आप बात करोगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम में। ठीक है, मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ, आंसर तो आप 1 सेकंड में लगा दोगे। तो अगर आप स्पीड की मल्टीप्लाई, स्पीड को आप v कह रहे हो, स्पीड की मल्टीप्लाई अगर टाइम से कर देते हो तो ये देता है डिस्टेंस। और आपको पता है कोऑर्डिनेट में किन्हीं 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन आपको एरिया देता है। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन एरिया देगा ग्राफ का, और ये एरिया जो है ये किस चीज़ के बराबर आएगा? डिस्टेंस के बराबर। तो ध्यान देना है कि स्पीड और टाइम ग्राफ पर जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर के अंदर आता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल सही। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो के अंदर, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर रखी गई है। आप सभी क्वेश्चंस को देखें और अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाएं।